अतीक अहमद हत्याकांड के बाद से यूपी की पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। हर कोई पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है, पूछ रहा है कि आखिर यूपी पुलिस की सुरक्षा की क्या गारंटी है। पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़कर जिस तरह से अपराधियों ने अतीक और अशरफ को गोलियों से भून दिया है, उसके बाद से तो हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर ऐसी पुलिस के राज में सुरक्षित कौन है। हालांकि पुलिस की कार्यशैली पर भी इस तरह से सवाल उठाया नहीं जा सकता, क्योंकि आभास तो किसी को भी नहीं था कि कहीं से 3 हमलावर ऐसे लोडेड गन्स लेकर आने वाले हैं और अतीक और अशरफ की जान लेने वाले हैं। और फिर अतीक का दबदबा तो ऐसा था ना, जिसके आगे आईएएस आईपीएस सब फेल थे। तूती सिर्फ अतीक की बोला करती थी उसके जमाने में। आईएएस आईपीएस अफसरों की उसके सामने एक नहीं चलती थी। वही आईएएस आईपीएस अफसर जो न जाने कितनी मेहनत करने के बाद इस पद तक पहुंचते हैं, न जाने कितनी परीक्षाएं पास करते हैं, तब ये आईएएस आईपीएस नाम अपने नाम के साथ लगा पाने में सफल हो पाते हैं। हर साल लाखों लोग संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा देते हैं। कुछ को सफलता मिल पाती है और कुछ फिर परीक्षा देने की तैयारी करते हैं। चलिए जानते हैं आईएएस और आईपीएस के बारे में, उनकी ट्रेनिंग के बारे में, इन दोनों पोस्ट के बीच के अंतर के बारे में, इनकी जिम्मेदारियों के बारे में, और ये भी जानते हैं कि दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन होता है। और अधिकारी सिर्फ यही 2 प्रकार के नहीं होते, बल्कि इस लिस्ट में आईईएस और आईएफएस जैसे अधिकारी भी होते हैं, जो यूपीएससी की परीक्षा में मिले नंबरों के आधार पर चयनित होते हैं। कैसे होता है आईएएस आईपीएस का चयन? आईएएस और आईपीएस का चयन यूपीएससी के एग्जाम रिजल्ट के अनुसार होता है। उनकी रैंकिंग के आधार पर आईएएस आईपीएस या आईएफएस रैंक दी जाती है। टॉप रैंक वालों को आईएएस पोस्ट मिलता है, लेकिन कई बार टॉप रैंक वालों का प्रेफरेंस आईपीएस या आईएफएस होता है, तो निचले रैंक वालों को भी कभी-कभी आईएएस की पोस्ट मिल जाती है। कैसी होती है आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग? इस परीक्षा में चुने गए उम्मीदवारों की ट्रेनिंग मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में फाउंडेशन में होती है। सभी को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस कोर्स में बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल सिखाए जाते हैं, जिन्हें जानना हर सिविल सेवा अधिकारी के लिए जरूरी होता है। 3 महीने बाद आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग में अंतर। 3 महीने की एक साथ ट्रेनिंग होने के बाद फिर आईपीएस अधिकारियों को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भेज दिया जाता है, जहां पुलिस की ट्रेनिंग होती है। इस दौरान आईपीएस बनने वालों को घुड़सवारी, परेड और हथियार चलाना सिखाया जाता है। वहीं आईएएस की ट्रेनिंग मसूरी में ही कंटिन्यू रहती है। इसके बाद फिर शुरू होती है दोनों की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिसिंग, गवर्नेंस के हर सेक्टर की जानकारी दी जाती है। आईएएस आईपीएस की क्या होती है जिम्मेदारियां? आईएएस अधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए प्रस्ताव बनाने के अलावा सभी नीतियों को लागू करने और जरूरी निर्णय लेने के लिए शक्तियां दी जाती हैं। एक आईपीएस अधिकारी की जिम्मेदारी उसके क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध की जांच पूरा करना होता है। आईपीएस अफसर ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनते हैं, जबकि एक आईएएस अधिकारी का कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। ऐसे में सवाल तो ये भी उठ सकता है कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल आखिर कौन होता है? आईएएस आईपीएस में से कौन ज्यादा ताकतवर? आईएएस आईपीएस अफसरों का काम अलग अलग होता है, इसी हिसाब से दोनों की शक्तियां भी निर्धारित होती हैं। आईएएस अधिकारियों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय नियंत्रित करता है, जबकि आईपीएस कैडर को केंद्रीय गृह मंत्रालय नियंत्रित करता है। आईएएस अधिकारी को अलग अलग पोस्ट के आधार पर बॉडीगार्ड्स, गाड़ी जैसी सुविधाएं मिलती हैं, जबकि आईपीएस अफसर के साथ पूरी पुलिस फोर्स चलती है। एक आईएएस अधिकारी की सैलरी एक आईपीएस अधिकारी की तुलना में ज्यादा होती है। किसी एक क्षेत्र में केवल एक आईएएस अफसर की तैनाती होती है, जबकि एक क्षेत्र में जरूरत के हिसाब से आईपीएस अधिकारियों की संख्या कम या ज्यादा की जा सकती है। ऐसे अगर देखें तो आईएएस अधिकारी का वेतन, पद और अधिकार आईपीएस अधिकारी से बेहतर होता है। मतलब साफ है कि एक आईपीएस अफसर से ज्यादा पावरफुल होता है आईएएस अफसर। वैसे आईएएस और आईपीएस अफसर के बारे में, उनकी ट्रेनिंग के बारे में, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में जानकारी आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।